आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से है सारे? क्या जगीरदार साहब, आज तो मजा आ गया चादर देख के। अच्छा। दिले भी बड़ा दिखाਉਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਦੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਿੰਗਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੀਨੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आईफोन के ऊपर जो सेब नहीं बना हुआ थोड़ा सा कटा हुआ है। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा ये कटा हुआ क्यों सेब है? कहता एक बारी मेरे दादे ने दंदी वाड़ ली। जज्बाती बड़े ने। अच्छा जी। इन्होंने एक बार इन्ना चिराग रड़िया जिन्न दा लक सड़ गया। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। शी इज बिन अ वीजे, मॉडल, टीचर, एक्टर, फोटोग्राफर एंड अ जर्नलिस्ट, मोहतरमा नवीन नकवी। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, टीचर, एक्टर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर, जनाब हसीब खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है नकवी जी आपको यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में देखकर। और हसीब भाई तो हमारे कंगले ज़माने के दोस्त हैं। उन्होंने हालात ठीक हो गए, तुसी अजे भी कंगले ही गए। मैंने सोचा था कि हसीब भाई के लिए कोई अच्छा सा शेर लिखूं, लेकिन मैं नाकाम रहा। और एक शेर जो है ना जी वो आपकी नजर है। ओहो, अच्छा प्लीज। तेरा असरार सर आंखों पे, तुझको भूल जाने की मैं कोशिश करके देखूंगा, मगर वादा नहीं करता। हाय 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 हाय। दिल को कैद करके मुस्कुराया ना करो, ओए ओए ओए। रोशनी की खातिर दिल को जलाया ना करो। क्यों करते हो दिल पर इतने सितम, याद नहीं करते तो याद आया ना करो। जी हसीब साहब, क्या हाल है आपके? सर शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? करम। आपके क्या हाल है मैडम? बहुत अच्छी तरह। बहुत अरसे बाद लाहौर आई हूँ, बहुत मजा आ रहा है। जबरदस्त। अरे और इंज लगता कोई नई एयरलाइन खुली है तो एयर होस्टेस आए ने। नवीन जी, आपने शो देखा हुआ है? A little bit, मगर आप बताइए। नहीं मैं कुछ बताऊंगा नहीं। अगर अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ तो इट्स बेटर देन आई लेट इट गो एंड लेट यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। मगर आपने कहा बहुत अरसे बाद लाहौर आई, जी जी। तो हाउ डज इट फील? It feels very good। और कितना अच्छा मौसम है जब मैं आई हूँ। बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा हो गया आपके आते ही। मैं नोटिस कर रहा था आप दोनों में, अदर देन द फैक्ट कि यू बोथ हैव बीन अ टीचर, यू नो एट सम पॉइंट इन टाइम आप टीच करती रही, आप भी टीच करते हैं। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है आप दोनों में, कि आपका ड्रामा है इस वक्त जो चल रहा है विच इज आपा शमीम, और आप ड्रामा कर चुके हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम जी। मिसेस एंड मिस्टर शमीम जी। अभी दोनों कॉमन चीजें हैं आपके अंदर के, एक शमीम का एलिमेंट भी कॉमन है। मगर मुझे ये बताइए सर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग जो थी आपको ख्याल कहाँ से आया था? सर बच्चों को पढ़ाता था, मुझे लगता था कि बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो वो अपनी कोई प्रॉब्लम्स लेकर आते होते थे। अच्छा। तो मैं उसको कोई कॉमिक वे में उनको समझाने की कोशिश किया बल्कि करता बच्चे इन्होंने पूछते ना, सर कुछ बताए पहले लंच में मुझे कोई चीज खिला। बच्चे भी नहीं थे। नहीं, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ जी वहाँ लंच वाला चक्कर नहीं होता। हाँ, वहाँ इतने छोटे बच्चे नहीं हैं। कॉफी वाला माहौल है। बच्चों के साथ बैठेंगे कि यार कॉफी पिलाओ तो फिर तुम्हें बात बताता मगर हूँ। इस बात का आपको अफसोस है। ये कह सकते, ये बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो ये उन बच्चों को बात करते करते आपको ख्याल आया हाँ, कि मुझे लगा कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। ओके। और मैं नॉर्मली पेरेंट्स के लिए ये बात करता हूं कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और जरूर दे रहा है। अच्छा। और वो कोई और किस तरीके से टाइम दे रहा है, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। ओके। कि हम माँ बाप ये बात करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और हम तुम्हारी ट्यूशन्स, तुम्हारे स्कूल, सबके लिए बात है, टाइम नहीं है हमारे पास। तो वो जब बच्चे हमारे पास आके बात करते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो उसके लिए फिर उनके साथ गपशप लगानी शुरू की थी। सो नाउ इट्स बीन 27 years ऑफ टीचिंग नाउ। 27 साल पढ़ाने के बाद अब आकर
लगता है कि बच्चे शायद कोई बात समझ लेते हैं, आ जाती है बात उनके जहन में, अच्छा लगती है। सर आप किस चीज से मोटिवेट होते हैं? मुझे म्यूजिक बहुत मोटिवेट करता है। मैं कोई चीज लिखनी हो या कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो तो म्यूजिक के साथ हल्की आंच पे खुद भी नाच रहा होता हूँ और उसके बाद बाकी भी काम बल्कि घर वाले ने इन्होंने बन्ने आंदा फिर लगे होंगे नवीन, who on the other hand, you've had a very happening life, माशाल्लाह. जी I think सऊदीया में आपने गुजारा बचपन, then you came to पाकिस्तान, फिर आप कनाडा गई, फिर आप पाकिस्तान आई, then I think you went लौट के हर बार पाकिस्तान आई। लौट के हर बार पाकिस्तान आई, मगर आपने बहुत ज्यादा मूव अराउंड किया है हाँ जी, हम बहुत ज्यादा करियर में भी, करियर के अंदर मीडिया भी। के साथ काम किया हमेशा, मगर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पहलू जो है वो मैंने एक्सप्लोर किए हैं। Exactly. लौट के हर बार पाकिस्तान आई आप, और तो मैं नवाज शरीफ हैं। हर मरतबा लौट के बाज आओ तुम। मगर एक चीज मुझे बताइए कि जब मॉडलिंग आपने स्टार्ट की थी पाकिस्तान आके, तो उस जमाने में आपने एक बड़ा मशहूर वीडियो किया था जनून का, हीरे, जी जी है ना? एम आई राइट? बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, ये जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं ये मेरे कजन भी लगते हैं। हाँ जी। तो ये वो वाले कजन हैं कि वो जो अमूमन जब आप कोई यंगस्टर होते हैं या बहुत अपने टीनेज में हो तो एक बड़े कजन आपके होते हैं दोस्त, तो ये मेरे वो वाले थे। ठीक है, तो मजे की बात बताता हूँ कि वो जो आपका हीरे वीडियो था वो मुझे इतना दिखाया इन्होंने बचपन में, और वो बाद में जाके मुझे समझ आई कि वो मुझे क्यों दिखाते थे। वो आपकी वजह से देख रहे होते थे और कंधा मेरा इस्तेमाल हो रहा था, तो मैं सोचता ही रहा कि कौन से हसी हीरे हैं जो कि हसीब भाई ढूंढ रहे हैं। लेकिन मुझे बाद में आइडिया हुआ, तो आज हसीब भाई मैंने आपके सामने देखे नवीन जी को बिठा दिया। सच बहुत में बहुत शुक्रिया। मगर ये एक्चुअली में आई हैव टू से, मुझे आपको देख के ही वो याद आ गया जमाना जब ये बार बार वो एक वीडियो उसका जो था चलता था। बड़ा हिट गाना था उस बहुत जमाने हिट में, मैं गाना वो था करती वो। थी म्यूजिक चैनल चार्ट्स। आई वाज द फर्स्ट वीजे ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, पहली थी मैं। आप उस वक्त वीजिंग कर रही थी तो हम तो यूं अमेज ही हो गए थे। मैं तो खैर बिल्कुल ही उस वक्त यूं था कि ये क्यों बार बार गाना देखते हैं। मैं समझा था जुनून के फैन है। वो बाद में बचला के जुनून नहीं था, वो आप थी। लेकिन नवीन जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े खूबसूरत इंसान मैंने देखे जिंदगी में, लेकिन इतना खूबसूरत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस बात की समझ, कसम से मैं आपका दिल से फैन हूँ। थैंक यू सो तो इतना मैं खूबसूरत हो सकता हूँ? तो सी भी गाला से पाती सारी, नहीं हो सकते अब। इसकी वजह क्या है? कोई पानी ज्यादा पीना पड़ेगा या क्या है? लाहौर का पानी तो वैसे ही बहुत अच्छा है भाई। नहीं, मैं आपको पैक करके दे दूंगा, आप ले जाइएगा। हाँ, ठीक है। क्लियरली अच्छा जरूर है, लेकिन क्लियरली वो इतना अच्छा नहीं है कि ऐ मुंह से ही कर दे। हाँ, इतना ज्यादा वो कुछ काम कर पाए। नवीन, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये टीचिंग, वीजिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, होस्टिंग, इनमें से एक्चुअली आपको अपनी ट्रू कॉलिंग सबसे ज्यादा क्या लगी? अच्छा, तो जिस वक्त मैं जर्नलिज्म कर रही थी ना, तो सबने मुझसे कहा कि दिस इज योर कॉलिंग, कि आपका बस ये है, आपको काम ये करना चाहिए था और आपने सारी उम्र आपने यही करना था। मगर अब जब मैं वापस आई हूँ एक्टिंग में, जिस तरह से मैं इंस्पायर्ड हूँ रोल्स के लिए और जो मेरी मोटिवेशंस हैं, तो अब मुझे लगता है कि ये दिस इज माई कॉलिंग। ओके, अब मुझे ऐसा महसूस, सो यू फील कि ये साथ साथ टाइम के चेंज होती जाती है कॉलिंग भी? बिल्कुल। एंड देयर इज नथिंग, वो कोई ये भी बड़ा डिबेटेबल होता है कि जी कॉलिंग एक ही होती है, ट्रूएस्ट कॉलिंग जो होती है वो एक होती है। नहीं, मेरे ख्याल से तो वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ कॉलिंग चेंज होती है। और मैं सी भाई आपसे, इन्होंने कोई जोक नहीं मारा है इस पे, मैं तो इंतजार में बैठी हूँ। नहीं, उनको असल में वो एक ही कॉलिंग का पता है। जी लेकिन रबानी, इतनी सारी चीजों में आपको फील हुआ कि आपकी कोई ड्रीम पूरी हुई है? जैसे बचपन में बंदा सोचता है कि मैंने ये करना है या ये बनना है। नहीं, बचपन में मैंने ये नहीं सोचा था कि बचपन में मैं ये सब क्या सब सोचती करूंगी। थी? ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ में देखता था। वाह, आज तो मेरे पास गवाह भी है। What did you want to become when you were young? You know, teenager क्या था? ये जो है ना, ये काफ़ी मुश्किल सवाल है एक्चुअली। जब मुझसे स्कूल में टीचर ने पूछा, सारे बच्चों से पूछा कि भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा कि इंजीनियर, किसी ने कहा पायलट, डॉक्टर वगैरह। मुझसे पूछा कि नवीन तुम बड़े होके क्या बनोगी, तो मैंने कहा जी मैं तो बड़े होके दुल्हन बनूंगी। मेरे वाला ज़हन है इनका भी। हाँ, नहीं मुझे पता है आप भी दुल्हन बनना चाहते हैं। मतलब का तुम्हारा ज़हन का उनका ज़हन। मैं दुल्हन वाला बनना चाहता हूँ। हाँ, नहीं मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने बड़ा सिंपल और टारगेटेड रखा हुआ था कि ये करना है मैंने बस, बाकी सब चीजें खुद ही होती मगर चली। देखें कितना कुछ किया।
है ना? हाँ। इतने एम्बिशन के बगैर बिल्कुल। क्या कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली नहीं, ये बहुत एम्बिशन के बगैर आपने नहीं, हमारे तो स्कूल टाइम में जब हमसे पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो एक प्रोफेशन है जो बोलने में बहुत अच्छा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो जब आया हमारे लिए आया कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, जब उसमें पता लगा कि उसमें मैथ्स है तो मैं कहा मुझे माफ कर दे, मैंने गलत प्रोफेशन चूज किया, मैथ्स की समझ नहीं आपको आता। ऐसे कहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का आ गया था शौक? ऐसे जिंदगी में अब्बू के दोस्तों के आगे बैठते हैं ना, बड़ी बड़ी इंसान बातें फेंकता है, बेटे क्या करना चाहते हो? अंकल आई वांट टू बी एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या था, लेकिन जब समझ लगा कि फिजिक्स और मैथ्स है तो मैं कहा ये तो मुझे खुद भी समझ नहीं आनी कि मैं क्या करूं। मैम आपने ए लेवल्स के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की और बहुत सारे आजकल यंग लोग हैं जो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो आप रिकमेंड करेंगी एक्सपीरियंस ओवर डिग्री? जब मैं अपनी 20s 30s में थी उस वक्त मुझे बड़ा महसूस होता था कि भाई मैं कॉलेज नहीं गई, यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो मुझे ये होता था। तो मैं तो हमेशा तालीम को अहमियत दूंगी और कहूँगी कि भाई अगर आप कर सकते हैं तो करें, मगर वैसे मेरे लिए पर्सनली अब एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ के है उससे। तो मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ आई उससे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया, एक डिग्री ना होने के बावजूद। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके पढ़ें नहीं और डिग्री हासिल ना करें, ये मैं कभी नहीं कहूँगी। और मैम लेकिन लड़कियां जितनी भी होती हैं वो अपनी एज भी छुपाती हैं, कलर भी बालों को कर लेती हैं, तो आपने कभी नहीं कि मैं कलर कर लूँ, ब्लैक बाल करूँ, तो ऐसा कभी दिल में आया हो? नहीं, मेरे थे पहले डाई हुए हुए थे, मगर फिर उसके बाद जब मैंने वो बीच में टेलीविजन छोड़ा ना, तो फिर उसके बाद मैंने बाल डाई करने छोड़ दिए। और मुझे बड़े पसंद नहीं, और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये बड़े बड़े प्यारे हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं भी ऐसे ही रखूँ। ट्राई क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो ट्रांसप्लांट जिसने किया वो कहता अभी जरा सब्र करो। वेलकम बैक वीर बानिया। सर इतने साल एक्टिंग करने के बाद भी आपको एक्टिंग में क्या चीज एक्साइटिंग लगती है? एक्टिंग में जी नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्साइटिंग होते हैं, आपको कुछ ज्यादा एक्ट करने का मौका मिलता है, वरना तो जहाँ पे बाप भाई उसी तरह बने हुए होते हैं उसी तरह ही आप एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन असल चीज ये है कि कहीं कोई नेगेटिव कैरेक्टर आता है तो वो वाकई लगता है कि मजेदार काम। इतने नेगेटिव इंसान हैं तो नहीं वो जो असल जिंदगी में नहीं किया जा रहा आप कोई होता। ढूंढ रहे हैं, कोई हाँ, कुछ मिस करते हैं नेगेटिविटी नहीं, कुछ ऐसे होता है कि अच्छा शायद कोई जरा डिफरेंट काम कर लिया जाए, तो इसलिए नहीं, मगर फिर सोचते होंगे आपने 2-3 बड़े खतरनाक किस्म के नेगेटिव कैरेक्टर्स किए। Exactly. अभी रिसेंटली भी आपका फरार के अंदर फरार भी- में, जी हाँ जी, फरार में। फरार में बड़ा अच्छा। और फरार में जो सबसे ज्यादा मजेदार बात थी कि मुझे उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा जी कि आपके इस रोल में 2 शादियां हैं। मैं कहा ओके डन। मोटिवेशन डिफरेंट थी, मैंने कहा अच्छा ये फिर, और उसके बाद जब बताया कि आपके साले जो हैं वो आपको मार देंगे, अच्छा तो वो फिर सालों ने मार दिया। उसके बाद जो एक सीन था जो पानी में स्विमिंग पूल के अंदर था, तो वो तो मतलब कोई 1.5-2 घंटे में स्विमिंग पूल के अंदर ही रहा रिकॉर्डिंग के दौरान। मुसद्दिक ने इसी तरह ही उन्होंने कहा जी कि मैंने हर जगह से शॉट लेना है। मैं कहा अच्छा भाई आप ले लें। तो हमें वहाँ पे वो डुबकियां भी लगाई और वहाँ पे बैठे रहे। वो जरा है। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ स्विमिंग पूल ਤੇ हम 10 रुपए टिकट लेके विखाते गए थे, 1.5 घंटा एक बंदा रहा। लेकिन जैसे मीन जी हैं, माशाल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी आपको देखा, आप सिंगल ही ज़िंदगी आपने गुजार दी। आपकी ज़िंदगी में वो कैसा शख्स है जो आइडियल हो कोई इस तरह का? मैं काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, यही मेरा इस वक्त फिर मिल के focus है। को पंप बना लिए पेट्रोल पंप सर। मगर देखिए हर मैं- इंसान आपकी तरह नहीं होता कि उसका फोकस मैं लेकिन मशवरा तो ले सकता हूँ कि मुझे काफ़ी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। मैं शादी करना चाहता हूँ, पता नहीं समझ नहीं आती। It's a आप mystery। खुद गैस करें वो क्यों। वो क्यों, वजह क्या है? मैं मतलब नसीब भाई भी जानते हैं, बस ये कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो वो हो नहीं पा रही, हर लड़की रिजेक्ट कर रही है, तो कमी क्या है? आपको कोई कमी लगती है मुझ में? वैसे मैं आपको ये बताऊं, जब ये बात होगी कि ये नवीन सिंगल है, तो मेरे इंस्टाग्राम में इतने डीएम्स आते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। और तो और ये अभी भी चल रहा होता है ये? जी जी। ओके, एंड डू यू रिस्पॉन्ड टू एनी वन ऑफ देम एवर? थैंक यू सो मच। हाँ, मतलब नहीं, ये भी कह दीजिए ना ताकि उनको वो तो देखो उनके डीएम्स कैसे आते हैं। तो जैसे मैं कह देता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा ज़िंदगी का जो हम सफ़र है वो खूबसूरत हो, पढ़ा लिखा हो, तो मुझे क्यों रिजेक्ट करती हैं? कोई कमी? आप भी टीचर हैं, आप भी बता सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, मतलब मैं आपको क्या कहूँ। आप कितने प्यार से कह रही हैं। मौजूद लोग ऐसे ही कहते हैं, वो तमीज़ से आपको बता रही हैं, वो नहीं कह सकती हैं आपको, और वो नहीं बता सकती जो ऑब्वियस चीज़ें हैं वो
अब खुद ही इंसान गेज कर लेता है। तो आप बता दें क्या कमी तो है? ये भी एक फर्क होता है कि अगर उन्होंने कहा जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंगल हूं, तो कितने डीएम्स आना शुरू हो जाएंगे कि वी वांट टू मैरी यू। जी 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 जी। तुम्हारा इतने अरसे से पता है कि तुम सिंगल हो और तुम्हें सिर्फ डीएम्स आते हैं वी डोंट वांट टू मैरी यू। यार मुझे आंदा है, बल्कि नाल मुक्के का निशान भी होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है ओपिनियन में। मगर मेरे ख्याल से हसीब साहब से अगर तुम जानना चाहो मैं तो वो तो बता पूछना सकते कैसे हैं। भाई आपको तो अपनी चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको मेरे किस पास- तरह की शरीके हयात चाहिए, मुझे- मतलब आपको हर तरह की नहीं चाहिए, आपको कोई एक स्पेसिफिक तरह की शरीके हयात चाहिए, भाईजान, तो वो आप मुझे चाहिए। बहुत ही प्रिसाइज चेकलिस्ट है चाहिए। आपका ज़िंदगी में जो आपका साथी बनना है, अल्लाह पाक ने जो लिखा वो होना है। तो पता नहीं मेरा क्यों नहीं लिखा हुआ है, मैंने समझ मैंने तो आपको कहा कि आप इस तरह की एक चेकलिस्ट देखते हैं, आपने कहा मुझे चाहिए, तो जब आपको चाहिए तो चाहिए में तो फिर तरला ही है ना सर। इसमें तो और कोई चीज नहीं, तो वो तो तरला ही करना पड़ेगा आपको। सर मेरा तरला भी नहीं चल रहा, मैं तो तरले पैरी पै के भी वेख लिया, कोई मन नहीं रहा। लेकिन आप नवीन जी आपने मेरे लिए दुआ करनी है। बिल्कुल, मैं हाँ, लाज़मी यकीनन करनी आपके है। लिए दुआ करूँ। नवीन, आपने टीचिंग भी की है, जी, बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी स्टूडेंट से इंस्पायर हुई हो? क्योंकि अक्सर टीचर स्टूडेंट से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, अनलर्न भी करते हैं और इंस्पायर भी होते हैं। हाँ, मैं जो टीचिंग करती थी तो वो बहुत छोटे बच्चे थे एक्चुअली। और मैं ये समझती हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे वो तो किंडरगार्टन के थे ना, तो इनकी जो इतनी प्योरिटी होती है ना उन बच्चों के अंदर, बिल्कुल मासूम और इतना साफ शफाफ उनका दुनिया को देखने का तरीका होता है। और हम सोचते हैं कि बच्चे जो हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती, मगर वो एक्चुअली बहुत परसेप्टिव होते हैं। तो अगर बच्चों से कुछ सीखा जा सकता है तो वो ये है कि आप किस तरह से दुनिया को देखें, उसको ये अनलर्न किया जा सकता है। वैसे नवीन, आप ड्रामा में एक्टिंग स्टार्ट करने से पहले वर यू अ व्यूअर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास इन द लास्ट 10-15 years? इन द लास्ट 10-15 years नॉट सो मच। मैं उस जमाने में ज़्यादा देखती थी, जो कि मतलब जैसे वो ड्रामे मुझे याद है, अनकही, वो तो था हमारा तन्हाइयाँ, एक वारिस, वो। मगर ये जो अभी लॉट है लाइक अब आप काम भी करती हैं उनके साथ, तो ये पिछले 10-12 साल में आप नहीं देखी आपने इतने ड्रामे हाँ, इतना पाकिस्तानी? नहीं देखा है। दैट्स ये मेरी इसमें नहीं, कमी मगर है। कोई आपको होता है लाइक बिकॉज आई आस्क्ड दिस कि कोई आपके कोई एक्टर्स होंगे फेवरेट या कोई आपको हो? आई थिंक सनम सईद इज़ वेरी गुड। मुझे सनम सईद बहुत पसंद है। सरवत गिलानी अच्छा काम करती हैं बहुत, इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। उसके अलावा आहत के साथ तो खैर मैं अब काम कर ही रही हूँ, आहत मगर रज़ा मेरे मीर ख्याल से आहत में बड़ी रेंज है, वो बड़ा बहुत काम करता है। मीम से मोहब्बत में हम साथ। वैसे कोई है फेवरेट एक्टर्स लाइक नॉट वो है नेसेसरली, कहीं भी हो, हाँ हैं, जैसा बहुत कि? सारे हैं। कोई टॉप 3-4? 3-4 मतलब हम हॉलीवुड हाँ, बॉलीवुड आप सब जहाँ कवर मर्जी कर से, रहे जहाँ हैं। मर्जी। हॉलीवुड, अच्छा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी अच्छा, कोरियन भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। मुझे हॉलीवुड में केट ब्लैंचेट बहुत पसंद है। कौन, अगर हम Snapchat? आ जाते हैं उन्होंने चैट कहा है कुछ। बेटे स्नैपचैट के अलावा भी चैट होती है। मानो तो ये फोन जो स्नैपचैट तो ये नहीं नहीं, केट बेंचर, अच्छा ठीक है, केट तो वो हो गई। बेंसन चैट। हाँ। और फिर बॉलीवुड में वैसे वो बहुत अच्छा एक्टर तो नहीं है, मगर बहुत चार्मिंग है। शाहरुख खान, मैं उससे मिली भी हूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी नाम ले चुकी यहाँ पे हूँ। तो सनम है, सनम है और गिलानी सरवत और है, आहद रज़ा मीर। निम्रा बुचा ने भी बड़े अच्छे काम निम्रा किए बुचा हैं। हाँ, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। बल्कि अगर मुझे किसी डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश है तो वो मेरीन जब्बार है। मेरीन जब्बार के साथ, बिल्कुल मेरी मेरीन मेरी भी यही है जी, हर डायरेक्टर के साथ काम करने का। फुल हैप्पी सर आज। वाई कल يا شاودري यस। لقد جئت لأدعوك للإفطار. क्या मजा आया जी। फिर अरे ट्रांसलेट तो करो पहले। सर अफ्तारी की दावत दे रहे हैं। ओह ऑफ कोर्स, हाँ थैंक जी, यू। कह रहे जी अफ्तारी की दावत है आप सब लोगों को जी, सब जितने भी हैं मेहमान Thank भी you. और सब जो हैं। ओके, لم تتناول إفطارك هذا من قبل. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। अच्छा जी। أيوة. ਐਸੀ ਡਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸਲਾ? السمان، ਬਟੇਰੇ, الحجل، ਤਿੱਤਰ, بطة، ਮੁਰਗਾਬੀ। لحم الغزال. ਹਾਂ ਜੀ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। لحم الغزال. ਸੌਰੀ ਸਰ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ओह أيوة. لحم الجمل. ਲਓ ਊਂਟ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ। ओए होए होए, أيوة. لحم البقر. ਹਾਂ जी, बकरे का भी ਹਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵੀ ठीक ਗੋਸ਼ਤ। है। يا شاودري हाँ, واحد جوال، واحد بسكوت الذهبي. ਉਹ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ। बात करे, ਨਾਲ ਕੀ? ओए होए واحد بسكوت الذهبي. ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰ। ओए। أيوة. Yes. और
थोड़ी सी चाह भी दे देना, कला बिस्कुट खादा नहीं जाना यार। अबे सोने का बिस्किट है। يا चौधरी Yes. لقد جاء الجميع إلا كسرة। बस कहते एक अच्छा। थोड़ी मेहरबानी कैसर रुपये ना लेके आना। ओ कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी क्यों? كله يجي بس هذا نفر ما في। कहते जी सारे आओ लेकिन इस तो बगैर ते और नाल जड़ी बतख जी बैठी उन भी नहीं। أيوة लेकिन क्यों? وسوف يسخر مني هناك في العالم। कहते जी पूरी दुनिया तो आए होंगे मेरे बिजनेसमैन दोस्त हाँ ते ये जुगता करेगा। नहीं, ये तो बात सही है। अगर वासे चोरी सब सिफारिश करन ते لا क्यों भाई? ما पता नहीं इन्होंने भी बुलाना है कि नहीं। يعني انت ايجي as a host। कहंदा तुसी ते एज होस्ट तुसी أيوة. होस्ट करना है। अच्छा अच्छा ما في मेहमान انت حقيقي। ओके वेल either way मैं वादा करना मैं जुगत नहीं करांगा, मैनू बुला यार, सोने का बिस्कुट दे के कट देना, रोटी मैं घरों खा लांगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत شكرا का। ما في مشكلة انت ايجي لازم ها। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी बस तुसी लाजमी अभी आना। तो गेस्ट बैठे हुए हैं तो वो समझा करें ना। एज अ गेस्ट व्हाट? السلام عليكم वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ ايوه انا عارف يا عم انا شفت دراما كثير ايوه माशाल्लाह कहंदे ने बड़े ड्रामे देखे ने ਤੁਹਾਡੇ। اول تعرف لازم يا حبيبي। हाँ, तारफ ते कराए नहीं। मेरा नाम है जी अजफर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। बड़ा है बड़ी खुशी है जी मिल के। नहीं उन्होंने क्या ना तारफ करा दे। شوف يا चौधरी भाई, उनका तारुफ कराओ यार। ايوه ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ايوه नहीं नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा। السلام عليكم كيف الحال؟ शेख वजन बिन जर्रा सारे बिजनेस यूएई लेकिन पसंद पाकिस्तान, लव पाकिस्तान। انا معجب كثير في باكستان। मैंने बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा شكرا जी। يا حبيبي। थोड़ी देर वास्ते मैनू दे दियो, क्यों? वजह मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। चलो बोला मैं सुकून नाल बैठा सा। अच्छा। आस वाली जरदारी साहब दी कॉल आई कि तुहानू पता हो फिर मैंने चुकनी पैंदी है। ज़ाहिरी बात है। बेस्ट फ्रेंड भी ने। Yes। नाले वक्त को मुश्किल आ जावे तो सब तो ज्यादा कौन बंदा काम आउंदा है? कौन? मैं तुहानू पूछ रहा तुसी मैनू पूछ रहे जरदारी साहब यार अज सही रहूंगा मेरा पुत्र जरदारी साहब। जी जी। मैंने कहते ने डिनर याद है? हाँ। ओ मैं क्या सॉरी मैं तो भूल गया। हाँ। मैंने कहते ने मटका बिरयानी तुमने बनानी है। ओए मेरी मटका बिरयानी मशहूर है ना। जी जी। वो माशाल्लाह बड़े शौक ना खाते ने। ठीक है। कटिया फिर डाला ओके। पहुंचे फिर कराची। ओए होए। जी सर बिलावल हो जाके गड्डी लाइए हाँ। ते किचन दे विच खलोते सन। ओए होए। सैलड बनवांदे ने सिर ते खलो के। अच्छा। मैं फिर मटका बिरयानी बनाई माशाल्लाह। हाँ हाँ। यार 13 डिशां ओए होए। और मेरी सारी मन पसंद क्या बात है। और तू 9 स्वीट डिशां उफ, नो। करके खाती। अच्छा। हर जगह तो नहीं ना लभदियां। हाँ। वो फिर खाना शाना जिसले मुकम्मल होया ते कहंदे ने भाई अदरक का कहवा बनवाओ ना। ओ। वो फिर नाल वाले कमरे च आ गए ने, नाले मैं कि मीटिंग शीटिंग भी हो जाएगी ते नाल अदरक दा कहवा भी हो जाएगा। ठीक है। वो फिर मीटिंग रूम च आके बैठे हैं। ओवर ईटिंग तो सारे ने की सी। हाँ। कुछ डिशां ही ऐसियां सन जी। नान खादे सन। हाँ। वो फिर गल्लां गल्लां दे विच सब तो पहले आगा सराज दुरानी सब सुते ने। अच्छा। मुन नाल ही नाल हल्का जा मैं वेखिया ते शर्जील मेमन कायम अली शाह साहब ते पहले ही सौ गए सन। हाँ। ते मुराद अली शाह साहब ने उबासी लई है ना। हाँ। ते मैं हल्का जा सोचा मैं कह लो जी हुकूमत ते सारी सौ गई। और मैं हल्का जी जरदारी साहब देखिया मैं क्या कहणगे ते जगावांगा। हाँ। अगो उन्होंने मैंने क्या खप्पे। ओके। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਰਕ ਵਾਲਾ ਕਾਵਾ ਬਣਵਾਇਆ। ठीक है। ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜਨਾਲਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा। ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ क्यों? ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ना करे। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲ ਆਉਣ ਸੀ। ओए होए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ओए होए। ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ। हाँ। वही गल हुई ना कैम अली शाह साहब ने क्या हो उठाओ अपनी मटका बिरयानी और चलो निकलो यहाँ से। क्यों सारी मेरी नींद खराब कर दी है। वो तो खजल होंदा मैं हुण पहुंचा नाल लाहौर। अच्छा अच्छा। मैं क्या वो ना तुसी मेरा इंतजार कर रहे हो वो हाँ। ते मैं तुहानू दसां भी अज मैं नहीं आ सकदा। आप आ चुके हो और मैं इंतजार नहीं कर रहा, मेरे पास तो मेहमान बैठे। माय गॉड अच्छा।
यार माशाल्लाह मैं सोच भी नहीं सकता भी ये इत्थे होंगे। अच्छा कौन ने? सर जी मेरे बॉस ਦੇ बेटे। अच्छा सर जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਈਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ ਸਨ। हाँ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਨਾ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਜਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬਲਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੀਸਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। अच्छा ਓਏ ਮੀਸਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਓ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ हाँ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? की है ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। जी जी बिल्कुल सर माशाल्लाह मदिया नकवी साहब आए ने ते दसिए ही नहीं। अरे नहीं वो नहीं है मदिया नकवी साहब तो बाद अगर मैं किसी ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ हाँ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਾਰਵਾਦੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, हाँ ਉਹ ਮਾਈ ਗॉड ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ अच्छा ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ओए होए होए। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਭਈ ਅੰਗਾਰਵਾਦੀ हाँ ਉਹ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪਾਉ ओए होए होए। ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪਾਉ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਗਾ ਸਰਾਜ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ओए होए ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੈਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੀ ਸੀ आई कैन अंडरस्टैंड ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਫੜਾ ਮੋਬਾਈਲ। ठीक है ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਲ ਆਵੇ ਕਾਲ ਆਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? वेलकम बैक जी रबानिया। नवीन, आप हमेशा पाकिस्तान वापस आई हैं जिस तरह आपने पहले मेंशन किया है, तो उसकी क्या वजह? आपको पाकिस्तान में क्या नजर आया जो आप इतनी दुनिया घूमी और वो नहीं आपको मिला? पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा तो इतना प्यार मिलता है। जब मैं आई हूँ वापस तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गई नहीं थी। इतने प्यार से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है वापस, उसी तरह से जैसे इंडस्ट्री में मुझे वेलकम बैक किया है। फिर मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, तो उनके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। मगर नवीन ये तो चले पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स नेचुरल रीजंस भी हैं, मगर उसके अलावा ऑल द टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन कनाडा, सऊदी, जहाँ जहाँ पे आप रही हैं, आपका फेवरेट कौन सा रहा है अदर देन पाकिस्तान? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो? न्यूयॉर्क गए हैं? न्यूयॉर्क जाता रहता हूँ, आपको पता ही है। आप अभी आगे भी जा रहे हैं? नवीन जी से पूछ रहे हैं कोई जगह अगर कोई ऐसी हो जो आप... अमेरिका में आगे भी ईद के बाद जा रहा हूँ तो कहाँ? तो न्यूयॉर्क में कोई जगह खास जो आपके ख्याल से यू शुड विजिट में भी? टाइम स्क्वायर के अलावा वहाँ तो मैं जाता रहता हूँ। मेरी पुप्पी उधर ही रहती है ना जरा। मैं रहती थी ईस्ट विलेज में। ईस्ट विलेज में? हाँ वहाँ जाइए आप। लेकिन तो एक है ना वो उधर क्या लॉन्ग आइलैंड, हाँ है। उसके पास ही है वो। अच्छा हम तो करते रहते, मेरा लॉन्ग अच्छा मैंने उधर। अच्छा हंस रहे ने कस्बे जगह है, इसी वजह से हंस रहे हैं कि तुहानू पता नहीं कि जगह है। मेरी सारी फैमिली जितनी भी न्यू जर्सी में, मैरीलैंड में, वो किधर सारा- किधर रहती फैमिली? न्यू जर्सी में उधर है ना। न्यू जर्सी। मेरी सारी फैमिली न्यू जर्सी में पुराने स्वेटर बेचती है। देखिए एक तो आपको बता दी नवीन जी ने कि आपने ईस्ट विलेज जाना है और आपने वहां से सेल्फी लेके अपलोड करनी और टैग करना है इनको। सर जहाँ कहेंगी मैं जाऊंगा। कोई और नवीन आपके पास रिकमेंडेशन हो ईस्ट विलेज के अलावा? यू शुड विजिट इन न्यूयॉर्क। मतलब टाइम्स स्क्वायर तो ये पहले जाइए। वो तो टाइम्स स्क्वायर तो चले गए ना। तो मैंने तस्वीरें लगवा ली, आपको क्या बताएं? हाँ इनको? टाइम्स स्क्वायर तो इन्होंने कर दिया। अच्छा टाइम्स स्क्वायर पे यानी आपकी तस्वीर लगी थी? जी जी वो बड़ी सारी जो बड़ी वो सारी बिल्डिंग पे। दिखाओ जी। अच्छा लेकिन उसके अलावा कोई खाने का आपको शौक है? कि खाने का कोई खाने की प्लेसेस हो जो? उथे रोटी ते है। अच्छा ताजी रोटी खादी होवे नहीं, मेहमान नवाजी रोटी तो रोटी खवा देंदे ने। न्यूयॉर्क में? न्यूयॉर्क, पूरे अमेरिका में जहाँ भी गया अच्छे है, मुझे तो अच्छा लगा अमेरिका। और बाकी सारी जिंदगी में उधर ही रहना चाहता हूँ। किधर? गपशप में। वेरी नाइस। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम से है कि कौन सी ऐसी मूवी या ड्रामा है जिसे देखने के बाद आपको महसूस हुआ हो कि ये कैरेक्टर आपको प्ले करना चाहिए? जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई रोल नहीं है जो कि मैं किसी से लेना चाहूँ, मगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे ड्रामे में काम करूँ जिसमें मैं डायरेक्टर का रोल करूँ। डायरेक्टर का रोल करें?
ये मुझे और कोई शौक है। खास वजह इसकी? हाँ, मतलब ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही है और उसमें डायरेक्टर का रोल मैं करूँ। ओके। तो क्या आप डायरेक्शन में जाना चाहती थी? बिल्कुल, एक दिन तो ये होगा। ओए होए होए, अच्छा, यानी कि अब अगला इस पे जो लिखा होगा वो डायरेक्टर भी लिखा होगा। फिर आप मुझे बुलाएंगे। ठीक है, डायरेक्टर के तौर पे भी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीहा है और मेरा सवाल मैम से है कि आपका एक ड्रामा है आपा शमीम, तो शमीम नाम का जो कैरेक्टर है आपने असल ज़िंदगी में वो फेस किया है? नहीं, शमीम तो बड़ी खतरनाक नागिन खातून है। ऐसा कोई नहीं इनकाउंटर किया आपने कैरेक्टर? ऐसा है कोई खानदान में ऐसे कोई कैरेक्टर? सारी पोले खुलवा लेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर से है कि आपकी ज़िंदगी में आपका बेहतरीन उस्ताद कौन सा रहा है? मेरे उस्ताद जी मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरे लिए मेरे वालिद साहब। बेटा जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें अपने अब्बा की बातें शायद उस वक्त बहुत चुभती हैं वो बातें, और हमें उन बातों की समझ भी नहीं आती है कि हम कैसे इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन इस चीज़ की कदर तब आती है जब आप खुद वालिद बनते हैं। तो जब मैं खुद बाप बना था तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मेरा बेटा ग्रो कर रहा है, मुझे अपने अब्बा की अहमियत और उनकी एक एक बात इस तरह याद आती है कि आप इसको सोच नहीं सकते। और अब्बा मेरे बहुत मारा करते थे, मैंने बहुत मार खाई है। वो मुझे कहते होते थे कि प्रोफेसर साहब, मुझे जब भी उन्होंने जलील करना होता था प्रोफेसर साहब कहते थे, प्रोफेसर साहब आपको मैं याद आऊंगा। मैं कहा जितना आपने मुझे मारा हुआ है आप बिल्कुल याद नहीं आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आई बिलीव इट्स बीन 9 years विदाउट माई डैड, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है बेटा कि जिसमें मैं अपने अब्बा को याद ना करूं। वैसे अजीजा, आपने अभी कहा कि आपको बहुत मार पड़ती थी, बहुत ज्यादा। तो ज्यादातर आपको किस चीज के ऊपर? पढ़ाई ना करने पे सर। आपके कंपैरिजन फैमिली में बहुत होते हैं। माशाल्लाह मेरी फैमिली में भी एक मेरी फुप्पो की बेटी थी जिसने आकर हमारे को 33% नंबर आते थे, वो 94% वाली होती थी बीबी। तो वो हमारे लिए हमेशा चपेड़े ही। और अब्बा फुटबॉलर थे तो राइट हैंड और लेफ्ट लेग का कॉम्बिनेशन होता था और उसी तरह ही मार होती थी। ये जो इतनी प्यारी आंखें हैं, ये मामा की तरफ से या पापा की तरफ से? माँ की जी, माँ जी की स्माइल भी और माँ जी के साथ ही यही वाली माँ जी भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत ज्यादा स्माइलिंग, और हर दफा ही उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सामने आता है। और वालदा से आपको किस चीज पे मार तो इतनी नहीं पड़ती थी? अम्मा से कभी नहीं। मगर डांट आपको किस चीज से पड़ती थी अमूमन? वो मैं बता नहीं सकता। वो बासे को अंदाजा है शरारत की है, लेकिन वो मैं बता नहीं सकूंगा। लेकिन बताइए, बच्चों को यही बात चलना चाहिए। सर एक चक्कर ही सहेलियां था सर, ये सहेलियां ने चक्कर सदन जड़े आके मेरे आके हमेशा डांट पड़ी अम्मा की तरफ से, आंखों की वजह से। जी सर, खूबसूरत आंखों की वजह से। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैम से कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। हम तो तरस रहे हैं कि हमें इस तरह के कैरेक्टर्स मिलें जो हमारे लिए चैलेंजिंग हो, और सिर्फ हम माँ बेटी बहन वाले कैरेक्टर्स ना करें और कोई इस तरह के जो कि कैरेक्टर एक्टर्स हों। हम तो बिल्कुल चाहते हैं ये, और होंगे मेरा ख्याल है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी वैसे कह रहे थे कि बाप और भाई और बस यही। हाँ जी, यही वाले कैरेक्टर्स ही आते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको कहीं कोई मार्जिन मिल जाता है एक्टिंग का तो वो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई एक रियल लाइफ है और एक रील लाइफ है, तो हाँ। वो जो रील लाइफ के अंदर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। हाँ। तो इसलिए इट्स मच बेटर कि आप अपने हिसाब को उसी तरह देख रहे हैं। मीम से मोहब्बत में जो मैंने रोल किया है उसमें मैंने बहुत कुछ तब्दील अपने आप को किया। मैं वैसी हूँ नहीं। जब मैंने अपने चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, सब कुछ जो है वो मैंने बदला। और बेचारी रोशी को मैं शादी नहीं करने दे रही, मैं तो ऐसी हुई नहीं। अगर उसका इशारा है शादी करने का तो वो करे। एक बच्ची मेरे पास अभी रिसेंटली मैं कही थी, भागती हुई आई और उसने मुझसे कहा कि आप रोशी को शादी क्यों नहीं करने देती? तो क्या था ना, ये जी दिन इंतजाम नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे सवाल है कि आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर एंड एक्टर पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं, तो जब आप कभी लो फील करते हैं तो आप क्या करते हैं कि किस तरह मोटिवेशन आप लेते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लो हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। कि एक होता है कि जी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे कंसर्न है, या मुझे अपने आप को कैसे ठीक करना है उसके ऊपर कंसर्न करता हूँ। तो ज़्यादातर अपने ही सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर इतनी बात नहीं होती। तो मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न ये होता है कि यार मुझे अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कि बाकी दुनिया कैसे ठीक होगी या क्या होगा वो मेरे एक इंसान से ठीक होने से शायद चीज़ें हो सकती हैं। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं कि आई एम अ रोल मॉडल फॉर माई सन एंड माई डॉटर।
तो वो मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम में है तो मुझे कैसे उस प्रॉब्लम में मुस्कुरा के निकलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं ज्यादा देता रहूंगा। तो ये कुरान की आयत अब्बा हमेशा सुनाया करते थे। तो मुझे भी यही लगता है कि जहां पे डीमोटिवेट होता हूं तो उसमें जो कुछ अल्लाह ने दिया होता है उसका शुक्र अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें ज्यादा बेहतर निकल जाती हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है। सर आप टीचर भी हैं, अगर आपके किसी स्टूडेंट ने आपसे सवाल किया और जिसमें आप स्पीचलेस हो गए हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? नॉर्मली लाजवाब तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती रही। और एक दफा मेरे एक स्टूडेंट ने आकर मुझसे एक बात की कि सर आई डोंट लव माय फादर। तो वो मेरे लिए ये बड़ी एक ना टिकल वाली बात है। अगर कोई माँ बाप को ना पसंद कर रहा हो और वो मेरे पास वो बात आए तो वो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है। तो वो अल्टीमेटली उसको ये बात समझाने की कोशिश की गई कि अब्बा की जो अच्छी बातें हैं उनको समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों को ऐसे देखा है कि जो आपके बढ़ते हुए खुश होते हैं, एक आपके उस्ताद और दूसरे आपके माँ बाप। तो ये 2 शख्सियत ऐसी हैं तो जो कभी भी आपको लेट डाउन नहीं होने देते। तो उस बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट किया था। एक बच्चा ही आया था तो वो माशाल्लाह इस वक्त बाहर है, बिजनेस कर रहा है वो बेटा, और उसका उसके अब्बा के साथ का कनेक्शन बनाया, वो मुझे एक अब तक बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आई हैव डन गुड फॉर दैट। सत श्री अकाल। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਬਲੌਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਸੱਚ ਬਤਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। मनोवर जी साहब ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। नहीं एक और भी है। एक तो दिलजीत साहब तो चलो जेंट्स क्वालिटी च हो गए ना, लेडीज क्वालिटी से दसो जरा दसिया। सोनम बाजवा फैन है उन्होंने बिल्कुल वही ना, वो भी है। मैं क्या छुपा ना लेना नाम सोनम बाजवा तो उन्होंने नाल भाजी जिਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵੀ। जी बे अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपके लिए फ़नी करैक्टर प्ले करना मुश्किल है या सीरियस करैक्टर? आई लव कॉमेडी, मुझे बहुत पसंद है। मतलब पहले मेरे जो 10 साल हैं वो सिर्फ कॉमेडी के साथ ही निकले हैं। माशाल्लाह वासे चौधरी साहब की राइटिंग्स के साथ हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड अप विद दिस थिंग के जाटन बॉन्ड से लेकर फिर इंस्पेक्टर खोजी, तो उसके बाद टिमी जी, तो वी हैव डन दिस। और वो जो एक आपका कॉमेडी का जो एक आइडिया जिस तरह क्रिएट होता है वो ज़्यादा माइंड उस पर चलता है। तो आई थिंक आई लव कॉमेडी और लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मेरे अगर पर्सनल आप पूछेंगे तो कॉमेडी हर तरह से आई लव इट। जी तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। नवीन इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको इसी में से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप नहीं जवाब देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की अपनी कॉल होगी, ठीक है? सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या इधर। ओके ठीक है, आप में से पहले कौन स्टार्ट करना चाहेगा? मैम से कह यू ओके विद दैट? एब्सोल्युटली जी नवीन ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है महविश हयात, माहिरा खान और सबा कमर। माहिरा खान होंगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओके ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान इजाज साहब। तो अदनान सिद्दीकी के साथ मैं सेल्फी लूंगी। स्माइल किन को देंगी? हुमायूं सईद। और फ्लोर आगे है नुमान इजाज साहब का। ठीक है, आप स्पेस रॉकेट में बैठ के चांद पे जा रही हैं। हाँ। साथ में एक सीट है, किसी को लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आहद रजा मीर और इमरान अब्बास। उनको वहां छोड़ के आ जाऊंगी? हाँ मुश्किल है। हाँ आहद मतलब इमरान अब्बास को। ओके इमरान टाइटैनिक पे जा रही हैं जी, 2 VIP पास हैं। हाँ। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब शेख रशीद साहब और जनाब मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध।
नहीं मैं नहीं दे सकती इसका तो जवाब। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? हाँ कर लें चलें जनरल नॉलेज पे चलेगी नवीन। यूनाइटेड नेशंस किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी? 1945 में नहीं हुआ था? बिल्कुल सही जवाब। मेरा ख्याल है 24 अक्टूबर 1945 है ये। हाँ अगर आपने सही जवाब दिया आपका एक सही कंसिडर हो चुका हुआ है। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, न्यूयॉर्क जा रही हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट आपके खाली है, बिजनेस क्लास में सीट है, जहाज भर गया है, देख रही है कुछ लोग वेटिंग पे थे, अब वो इंतजार में है कि अगर नवीन जी इजाजत दें तो हम भी साथ बैठ के चले जाएंगे, एक शख्स तो जा ही सकता है 7 वाली सीट पे। किसको 12-13 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बुशरा अंसारी साहिबा, सबा हमीद साहिबा और रुबीना अशरफ साहिबा। रुबीना अशरफ। मैडम ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दनानीर मुबीन और जोहा तौकीर। ये भी बहुत मुश्किल है, फिर से जनरल नॉलेज पे जाना पड़ेगा। फिर से जनरल नॉलेज पे चली गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर स्टेट बैंक कौन है? ये भी नहीं फेल। ठीक है, मैं तो फेल ही हो गई, आपने मुझे फेल नहीं किया अभी तक। वर्ड GPS, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? आई डोंट नो। GPS। ओके वेल वर्ड हो गया, बट इट स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यस आई न्यू दैट। ठीक है, चले जी आपकी खत्म होगी बारी। ठीक है, आइए जी हसीब साहब आपकी बारी है। जी भैया। सर बता दें, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सी अदाकारा उसमें आपके ऑपोजिट हीरोइन का रोल करे? जी। माहिरा खान, महविश हयात या सबा कमर? सबा कमर। सर बताएं फिर, गए हैं आप लिफ्ट के अंदर, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी ले ले, एक को स्माइल दे दे और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं सबीना फारूक, इकरा अजीज और सबा कमर। सबीना फारूक। सेल्फी लेंगे? सेल्फी। स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल सबा को। और फ्लोर किसका आ गया? तीसरी रह गई, इकरा अजीज। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं, अहमद अली भट्ट या ताबिश हाशमी? ताबिश को छोड़ेंगे जी। ताबिश को छोड़ दिया है। बड़ी बात। सर ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली है, हसीब साहब क्या चाहेंगे कि कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान, सज्जल अली और माहिरा खान। रमशा खान। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे अपने? ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और अली अमीन गंडापुर। फरदौस आशिक अवान। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब काशिफ निसार और जनाब नुमान एजाज। नोई भाई। नुमान एजाज साहब। ठीक है, जबरदस्त।